अब हम मीडिया की हुटिंग करने वालों की हुटिंग का विश्लेषण करेंगे। आजकल सड़कों पर एक नया फैशन दिख रहा है, जहां पर राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स दिख रहे हैं, एक भीड़ उनको घेर कर खड़ी हो जाती है। रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी की जाती है, उसे काम करने से रोका जाता है। चारों तरफ से फोन लेकर उसके वीडियो बनाए जाते हैं। उसके बाद इंटरनेट पर उसको वायरल किया जाता है। जी न्यूज में जी मीडिया के हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं कपिल राउत, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। मुंबई के शिवाजी पार्क के पास रिपोर्टिंग के दौरान उनको घेर कर अपमानित किया गया, उनको लूजर कहा गया और तमाम तरीके के अपमानित करने वाले नारे लगाए गए और उनके चारों तरफ खड़े 21-22 साल के बच्चों ने हंसते हुए उनका वीडियो बनाया। इस वीडियो को इंटरनेट पर भी डाला गया ताकि जिन लोगों को एक माइक आईडी के साथ सड़क पर कभी धूप कभी बारिश में अकेले खड़े रिपोर्टर को अपमानित करने की तस्वीरें अच्छी लगती हैं, वो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो बनाने वालों के व्यूज और लाइक बढ़ जाएं। कुछ लोगों ने इस वीडियो को देखकर बहुत आनंद लिया। वो एक रिपोर्टर को इस स्थिति में देखकर झूम उठे, लेकिन ज्यादातर भारतीयों की सोच ऐसी नहीं है। इसलिए जी न्यूज संवाददाता को अपमानित करने के मकसद से डाले गए इस वीडियो को डालने वाले आज खुद लोगों के निशाने पर हैं। मित्रों, आज आपको भी जानना चाहिए इस तरह एक रिपोर्टर को काम करने से रोकने वालों को, उसे अपमानित करने वालों को देश ने क्या जवाब दिया। आज आपको जानना चाहिए जब जी न्यूज संवाददाता कपिल राउत की बेटी, जो खुद एक जेनजी हैं, उन्होंने इस वीडियो को देखा तो क्या किया, अपने पिता से क्या कहा। आज आपको जानना चाहिए कपिल राउत अपनी बेटी की उम्र के बच्चों से जब इस तरीके के हमले झेल रहे थे वहां खड़े हुए, तब क्या सोच रहे थे। इस घटना के बाद क्या वो टूट गए या फिर और ज्यादा मजबूत हुए। मित्रों, सबसे पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए जो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल है। ये मित्रों, आप इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो में जी मीडिया के संवाददाता कपिल राउत की स्थिति को देखकर क्या सोच रहे हैं? क्या आपको आनंद आ रहा है? और इस खबर को जब हम दिखा रहे हैं ना, हमको जो भी, और हम सिर्फ जी नहीं है, देश भर की जितनी न्यूज़ इंडस्ट्री में बड़े चैनल्स हैं, उन सब के रिपोर्टर्स के साथ दिल्ली में किसी के कपड़े फाड़े गए, किसी के साथ मारपीट की गई, किसी पे पत्थर चलाए गए और किसी को इस तरह अपमानित किया गया। इस खबर को बहुत संवेदनशीलता के साथ देखिएगा और ये आपके अधिकारों से जुड़ी खबर है। आपको अगर लगता है कि हम अपने लिए इस खबर को दिखा रहे हैं तो ये आपके लिए, आपके विचारों के हिसाब से, आपके अधिकारों के हिसाब से बिल्कुल गलत सोच होगी। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत संवेदनशीलता के साथ इस खबर को देखिए। शायद ही किसी को ये वीडियो देखकर मजा आया, लेकिन कुछ लोगों ने इस वीडियो को बनाया था मजा लेने के लिए। जो लोग उस वक्त जी मीडिया रिपोर्टर की हुटिंग कर रहे थे, उन्हें आनंद आ रहा था। इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल किया गया। यह वीडियो 22 जुलाई का है। कपिल राउत 22 जुलाई को मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी की एक रैली कवर कर रहे थे। इस खबर पर उन्होंने लाइव रिपोर्टिंग की। इसके बाद शिवाजी पार्क इलाके से एक बार फिर वो ग्राउंड की जानकारी देने के लिए चैनल से लाइव जुड़े, लेकिन इससे पहले वो लाइव शुरू होता, उनको एक भीड़ ने आकर चारों तरफ से घेर लिया। कोई उनको लूजर कह रहा था, कोई कुछ और कह रहा था। एक अकेले रिपोर्टर को घेर कर खड़ी इस भीड़ के चेहरे पर खुशी और हाथ में मोबाइल थे। इस हुटिंग के बाद कपिल राउत के चेहरे पर दिख रहे जो भाव हैं, वो मोबाइल कैमरे में साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन अपने बच्चों की उम्र की हुटिंग पर कपिल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके कानों में पड़ रहा शोर उन्हें झकझोर रहा होगा, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहे। उनकी हुटिंग करने वाले छाता लगाकर शोर मचा रहे थे, लेकिन वो बारिश में भीगते हुए चुपचाप खड़े रहे। अपने चारों तरफ शोर मचा रही उस भीड़ को देख रहे थे जो उनको लूजर कह रही थी। मित्रों, इस वीडियो को देखकर आप बताइए, लूजर कौन है? क्या इस स्थिति में भी अपना काम शांति से कर रहे कपिल राउत लूजर हैं? बाकी दूसरी तरफ के लोग क्या हैं वो हम नहीं बोलेंगे, वो आप तय कीजिएगा। इस भीड़ में शामिल हंसते, एक व्यक्ति को अपमानित करते, खुश होते चेहरे आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। आज हम कुछ कहेंगे नहीं, फैसला आपको करना है। इस वीडियो को इंटरनेट पर भी वायरल किया गया ताकि जी मीडिया रिपोर्टर के अपमान के सुख को देश और दुनिया से साझा किया जा सके। लेकिन ग्राउंड पर जिस जी मीडिया रिपोर्टर को अकेला देखकर उसका अपमान किया गया, सोशल मीडिया पर वो अकेला नहीं है। पूरा देश ये वीडियो देखकर कपिल राउत को हुटिंग करने वाले लोगों को अब हुटिंग कर रहा है।
इन बच्चों को बता रहा है जो कुछ उन्होंने किया वो सही नहीं है। ऐसा वीडियो देखकर कोई उनकी तारीफ नहीं करेगा बल्कि उनकी सोच पर सवाल उठाएगा। आज आपको भी इस वीडियो पर इंटरनेट पर आई प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहिए। इस वीडियो को देखकर वरुण शर्मा नाम के यूजर ने गीता के श्लोक के जरिए वीडियो बना रहे जेन ज़ी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, भीड़ में किसी का उपहास उड़ाना आसान है, लेकिन सार्वजनिक आलोचना के बीच अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना आसान नहीं है। मतभेद के बावजूद गरिमा और सम्मान बनाए रखना ही एक आत्मविश्वासी और परिपक्व समाज की वास्तविक पहचान है। एक और यूजर कार्तिक ने यह वीडियो देखकर कहा, जी न्यूज का एक रिपोर्टर सिर्फ अपना काम कर रहा था, लेकिन बारिश के बीच उसे भीड़ ने घेर लिया, उसका वीडियो बनाया और उसका मजाक उड़ाया। विडंबना यह है कि यही लोग जब उनके अनुकूल हो तब मीडिया की आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर आराध्य सक्सेना ने इस वीडियो को देखकर लिखा, यह कोई तथाकथित फैंसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं है, ये एक मीडिया संस्थान से जुड़े मराठी पत्रकार हैं जो सिर्फ अपने पेशेवर दायित्व निभाने वहां पहुंचे थे। जब आप सभी लोग छाते के नीचे खड़े थे तब वो मूसलाधार बारिश में भीगते हुए अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। अगर किसी पत्रकार के प्रति इतनी बुनियादी संवेदनशीलता और सम्मान भी नहीं दिखा सकते तो फिर आप किस बदलाव का दावा करते हैं? ऐसी सोच और ऐसा व्यवहार अंदर से भी और बाहर से भी बेहद बदसूरत लगता है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कपिल का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, वैसे वो भी किसी के पिता हैं जो अपना फर्ज निभा रहे हैं, फिर उनके साथ इतना अमानवीय व्यवहार क्यों? मित्रों, इंटरनेट और सोशल मीडिया हुटिंग कर रही भीड़ से नाराजगी और जी मीडिया संवाददाता कपिल राउत के समर्थन की पोस्ट से भरा है। और हम आपको ये सब दिखा करके ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि देखिए कपिल के साथ कितने लोग खड़े हैं और उनके साथ लोग नहीं खड़े। सवाल ये बिल्कुल नहीं है। उनके सहयोगी, उनके पड़ोसी, पत्रकार मित्र, आम लोग, बड़ी संख्या में जेन ज़ी सब उनके साथ हैं। हुटिंग करने वालों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। कुछ लोग बदसलूकी कर रही भीड़ के लिए कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हम आपको टीवी पर नहीं दिखाएंगे, लेकिन खुद कपिल की क्या सोच है आज आपको वो जरूर जानना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले खुद कपिल राउत से बात की। बहुत लंबे समय तक फील्ड मैंने रिपोर्टिंग की है। कई बार अब तक खबरें पहुंचाने के लिए ऐसी जगहों पर भी मैं गया जहां जान का खतरा भी होता है। मित्रों, हम पत्रकारों के पास सुरक्षा के लिए कुछ नहीं होता और मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, ग्राउंड पे मैंने जो रिपोर्टिंग की, ना कोई हमारे पास बंदूक होती है, ना कोई लाठी होती है, ना कोई हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड होता है। हमारे पास सिर्फ एक हमारा माइक आईडी होता है, एक कैमरा होता है। और पता है हम लोग क्यों इतनी निर्भीक होकर के सड़कों पर निकलते हैं? क्यों इतना निर्भीक होकर के, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कोई नक्सली इलाका हो, चाहे वो केदारनाथ की कोई आपदा हो, जहां जान का कहीं भी खतरा हो, क्यों इतने निर्भीक होकर निकलते हैं? पता है क्यों? क्योंकि आपका भरोसा है हम पर, आप भरोसा करते हैं हम पर, और उस भरोसे को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ अकेले मैं अपने संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरी न्यूज इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं आपसे। हर वो पत्रकार जो सड़क पर निकलता है, तमाम तरीके के उसको पता है कि अचानक कहीं कुछ भी हो सकता है, उसके बावजूद वो निकलता है क्योंकि आपका भरोसा ना टूटे, आपका भरोसा इस लोकतंत्र पे बना रहे, इसलिए वो निकलता है। हमसे आप वैचारिक रूप से असहमत हो सकते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आजकल पता नहीं क्यों अचानक इस आंदोलन में निकल करके बाहर आए और मीडिया को खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग वैचारिक तौर पर हमसे असहमत हैं, हमारे लिए खतरा नहीं हो सकते, क्योंकि हम सिर्फ विचारों पर चलने वाले लोग हैं। कपिल ने भी सामाजिक सरोकार और अपने लिए जरूरी बहुत सी खबरों पर, आपके लिए जो खबरें की होंगी बहुत सी जरूरी होंगी आपके लिए। आज मैंने कपिल राउत से इसलिए भी बात की ताकि आप समझ सकें पत्रकार के सामने क्या क्या चुनौतियां होती हैं और इस घटना का कपिल पर क्या असर पड़ा। यह पूरा संवाद आप जी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, लेकिन अभी इस इंटरव्यू का एक अंश आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। कपिल, सबसे पहले तो उस दिन हुआ क्या था? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया ने देखी, आप उस वक्त वहां मौजूद थे और इस इंसिडेंट पर किसी ने चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि ये अमूमन रूटीन में हिस्सा होता है हम लोगों का। जब हम सड़क पर होते हैं तो कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन उस दिन क्या हुआ था? जब शिवाजी पार्क में वो रैली खत्म होने आई थी, वहाँ पे मैं आखिरी मेरा लाइव था, तो मैं लाइव करने खड़ा था, बारिश भी चालू थी और मैं तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे थे जो अपना मुद्दा रख रहे थे, मुद्दा रखने की कोशिश कर रहे थे और मैं उसके बीच में अपनी लाइव दे रहा था और उस वीडियो को बहुत तरीके से वायरल किया। और उसके बाद जो अभी की कंडीशंस है, जो जेन ज़ी है या जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आके उस वीडियो के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। वो भी मुझे मैसेज करके मिल के सॉरी बोल रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। जब मेरा जो वीडियो वायरल
वायरल हुआ उसके बाद मैंने लाइव भी किया है उनके साथ, मैंने लाइव किया उनके साथ मैंने बातचीत की, उनकी जो भावनाएं थी वो पहुंचाने की कोशिश जी मीडिया ने की थी लोगों तक, और उसके बाद लाइव होने के बाद उनसे बातचीत भी की थी मैंने, और संयम रखा था सब बातों में कि उनको भी बोला था मैंने कि संयम रखो, जो आपका मुद्दा है वो मुद्दा रखो, इस तरह से बात हुई थी। आपकी एक बेटी है और मेरी बेटी ने आपकी रील मुझे भेजी जिस पर लिखा हुआ था कि आप जिसको परेशान कर रहे हैं वो भी किसी जैन के पिता होंगे। इस तस्वीर को जब आपकी बेटी ने देखा तब क्या बोली? नहीं सर, जब बेटी को मालूम पड़ा, जब बेटी के पास वो वीडियो पहुंचा तो वो रोने लगी और वो थोड़ी भावुक हुई, लेकिन मैंने उसको बताया कि जर्नलिस्ट हूँ मैं और हम लोग की लाइफ में ये होता रहता है सब कुछ चीज़ें। तो फिर उसके बाद जब जो पोस्ट आने लगी, पॉजिटिव पोस्ट आने लगी, जो भी जेनजी हो या जेनजी के बाहर या प्रोटेस्ट के समाज कंटक बोल सकते हैं, उन्होंने अगर मेरे रील निकाल के वायरल करने की कोशिश की तो उनका मुद्दा ये था कि मीडिया के विरुद्ध में ये हम लोग चलाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया। ये जो रील वायरल हुई उसका उल्टा इफेक्ट हुआ और मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला, और बाद में जो सपोर्ट मिलते गया, जब लड़की ने देखा तो वो खुश हो गई और फिर मेरे को उसने मैसेज किया कि पप्पा आई प्राउड ऑफ यू। मित्रों, जेनजी हमारे देश का भविष्य है, इसलिए वो आज अपनी गलती पर खुद भी दुखी हैं, कपिल से माफी मांग रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। और मैं आपसे जो ये संवाद कर रहा था, आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिन पत्रकारों को इस वक्त भीड़ में खड़े कुछ लोग निशाना बना रहे हैं, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब जब आंदोलनों में मीडिया को निशाना बनाया गया तब तक कुछ लोग जानबूझ करके उन आंदोलनों में घुसे, मीडिया को निशाना बना करके उन आंदोलन की दिशा को भटकाने की कोशिश की गई, लोगों की आवाज पूरे देश में ना पहुंच पाए ये जानबूझ करके साजिशें की गई, सच्चाई सही तरीके से ना रखी जाए, मतलब पहुंचाई ना जा सके, ये सब सोच करके उस साजिशों को अंजाम दिया गया। बहुत अलर्ट रहिए, खुद से इस चीज को अपने विवेक के आधार पर तय कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर आपके बीच में आकर के आपकी बात कर रहा है तो फिर वो आपके खिलाफ कैसे हो सकता है। लेकिन एक भीड़ के हिस्सा है, कुछ लोग हैं जो हर जगह इस तरीके से मिल जाते हैं, और ये हिंसा कोई आज से नहीं चल रही। लंबे वक्त से हम लोगों ने सड़कों पर इस तरीके की हिंसा का सामना किया है, पर अभी जो हो रहा है वो खास तौर से, चूंकि ये छात्रों से जुड़ा मामला है, जेनजी से जुड़ा मामला है, आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आपके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनका अपना फायदा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी मित्रों, जी न्यूज़ के रिपोर्टर आज कोलकाता में प्रदर्शनकारियों से सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर उनका पक्ष जानना चाहते थे, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी गई। भीड़ के बीच खड़े हमारे संवाददाता की शाब्दिक लिंचिंग की गई। आज आपको इसकी तस्वीरें भी देखनी चाहिए। तो ये हुटिंग आपने देख ली, लेकिन इस सब के बावजूद हम ये बहुत स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि हम इस प्रदर्शन को, जो लोगों की आवाज़ है उसको और हर पक्ष को बहुत निष्पक्षता के साथ रखते रहेंगे। जी न्यूज़ के पत्रकार के साथ हुटिंग हुई, लेकिन प्रदर्शन के दौरान कई चैनल्स के पत्रकारों को बुरी तरह पीटा भी गया। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी सख्त कानून बनाने जाने की मांग की जा रही है। हमें उम्मीद है पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में सरकार सिर्फ सोचेगी नहीं, बल्कि कानून भी बनाएगी। हालांकि मैं ये मानता हूं कि कानून से होगा कुछ नहीं, क्योंकि पत्रकार जो काम करते हैं ना, वो व्यवस्थाओं के लिए नहीं करते हैं, वो लोगों के लिए करते हैं। लोग ही उन्हें सुरक्षा का माहौल दे सकते हैं, कोई सरकार नहीं दे सकती, पुलिस नहीं दे सकती। जब तक देश की जनता, देश के लोग पत्रकारों को सुरक्षित माहौल नहीं देंगे, तब तक वो अपनी आवाज़ सही तरीके से कभी उठा ही नहीं पाएंगे और आपकी आवाज़ सही तरीके से रख नहीं पाएंगे। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई सिस्टम किसी पत्रकार को कभी सुरक्षा दे ही नहीं सकता है।